नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड का युवा आज एक सवाल पूछ रहा है, ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था को देना होगा। जब मेहनत करने वाला छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाए, जब नौकरी की उम्मीद रखने वाला युवा परीक्षा से ज्यादा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, और जब लोकतांत्रिक विरोध का जवाब लाठी से मिलने का आरोप लगे, तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहता, बल्कि व्यवस्था पर उठता हुआ अविश्वास और लोकतंत्र के लिए दाग बन जाता है। आज मेदिनीनगर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां झारखंड छात्र न्याय सत्याग्रह के बैनर तले सैकड़ों लोग जुटे। सूर्या सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे लोगों ने जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं के कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग उठाई। पलामू समाहरणालय के बाहर लगी ये टेंट, लोगों की भीड़, बैनर, तिरंगा, पोस्टर, इन सबको देखकर पहली नजर में कोई राजनीतिक रैली लगती है, लेकिन ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है। ये उन युवाओं का जमावड़ा है जो कहते हैं कि उन्होंने किताबों पर भरोसा किया, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा लगातार कमजोर होता गया। कचहरी परिसर में गूंज रहे नारे सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थे जिस पर कुछ छात्र सवाल उठा रहे हैं। एक ही बात बार बार दोहराई गई कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है तो फिर जांच से डर कैसा। युवाओं के हाथों में तिरंगा था, चेहरों पर गुस्सा भी था, लेकिन विरोध का रास्ता संविधान और लोकतंत्र का चुना गया। इस आंदोलन का चेहरा बने युवा नेता सूर्या सिंह का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी जांच नहीं हुई जिसने युवाओं के मन में भरोसा पैदा किया। उनकी मांग साफ है कि यदि व्यवस्था निर्दोष है तो स्वतंत्र जांच सच्चाई को सामने ले आएगी, और यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को कानून के कटघरे तक पहुंचाया जाए। देखिए, राज्य सरकार को तो गंभीर होना पड़ा देखते हुए कि छात्र का इतना स्ट्रेंथ आया है, लेकिन राज्य सरकार इस स्कैम को कवर करना चाह रही है, क्लोजर देना चाह रही है। बस परीक्षा कुछ रद्द करके फिर से हमें चाहिए सल्यूशन परमानेंट कि फ्यूचर में अब कोई ऐसा हिम्मत ना करे, और वो तब होगा जब इन्वेस्टिगेशन की प्रीमियर एजेंसी आकर के जड़ तक जाए कि पिछले 6-7 सालों में हो क्या रहा है। 2000 से जब से सरकार ने आपको कंसेंट सीबीआई का हटा दिया है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है जब तक स्टेट परमिशन ना दे या तो कोर्ट का ना हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि आप कोर्ट रिलेटेड हाई कोर्ट के साथ सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। तो मेरे ख्याल से जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इस चीज़ का हम लोग को आउटकम नहीं मिलेगा। बस एक वाइट वॉश होगा इन्वेस्टिगेशन के नाते। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कंसर्न चेयरमैन जो थे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अरेस्ट हो गए। और कितने लोग अरेस्ट, इसका मतलब कुछ हुआ है। और मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि यूपी, बंगाल, बिहार का इसमें नेक्सस है। तो जब स्टेट इंटर स्टेट हो गया है तो सीआईडी को ज्यादा पावर है कि सीबीआई को इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन में, कॉमन सेंस। और दूसरी चीज कि कोई अपने ही जो सीआईडी मुख्यमंत्री ही द्वारा अपॉइंट होती है, वो कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर कर सकती है। तो छात्रों का बहुत ही सिंपल है कि भाई मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। हमारा तो फ्यूचर खराब हो गया, लेकिन कल हमारे भाई का, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं खराब हो, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन। सरकार डर रही है क्योंकि कुछ गलत हुआ है, और कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। आप सोचिए, ये आपके लिए भी गलत है, युवा के लिए भी गलत है। अगर झारखंड में पोस्ट होल्डर पैसे से पोस्ट खरीद रहे हैं, मेरिट से नहीं। कल जो वहां बैठेंगे, आपका क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। अगर जो सामने वाला ऑफिसर, उससे क्या होता है, जो अच्छे ऑफिसर्स भी होते हैं वो डिमोरलाइज होते हैं, जो अच्छे सही से कंपटीशन से आते हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं। तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा अगर हम लोग इसको अभी नहीं एड्रेस करें। पूरा यूथ का जो है आने का पीढ़ी खत्म होते जाएगा। सत्याग्रह में शामिल छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी दल या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए है। उनका दावा है कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठता रहा तो सबसे बड़ा नुकसान युवाओं के विश्वास का होगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ सवाल पूछने की आज़ादी है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी ये है कि उन सवालों का जवाब भी दिया जाए। यदि युवाओं की शंकाएं निराधार हैं तो उन्हें तथ्यों से दूर किया जाना चाहिए, और यदि आरोप में सच्चाई है
तो कार्रवाई इतनी कठोर हो कि भविष्य में किसी युवा को अपनी मेहनत पर नहीं, व्यवस्था पर भरोसा करना पड़े।